सभी को नमस्कार। जय गुरुदेव। जय श्री राम। इस योग वासिष्ठ के हिंदी सत्र में आपका स्वागत है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान ने ऐसा क्यों नहीं बताया कि बुद्धिमान लभते ज्ञानम या धनवान लभते ज्ञानम? क्योंकि श्रद्धा हमारे स्पिरिचुअलिटी की नींव है। तो श्रद्धा से ही हम बहुत कुछ पा सकते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी श्रद्धा का परिणाम मिलता है। इसीलिए गुरुदेव भी हमें बोलते हैं, बार बार कहते हैं कि कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो। तो श्रद्धा से ही गुरु कृपा के भी हम पात्र बन जाते हैं। लीला की सरस्वती के देवी के प्रति श्रद्धा से कैसे उसने स्वयं को मुक्त किया, ये कहानी आगे लेने के लिए हम यतिन भैया का स्वागत करते हैं। यतिन भैया, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। ओके। जय गुरुदेव। जय श्री राम। चलिए आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आइए गुरुदेव से और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं। यह ज्ञान यात्रा ऐसे ही चालू रहे जब तक श्वास में श्वास है। हम इस ज्ञान यात्रा में चलते ही रहे। इसमें कोई भी बाधा ना आए। जो भी ज्ञान हमें यहाँ मिल रहा है उसे हम आसानी से समझ सकें। इसी ज्ञान को हम बाकी लोगों के साथ भी बांट सकें, इसका प्रचार कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि हमें गुरुदेव और भगवान श्री गणेश दे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। के हम लीला सरस्वती इनकी कहानी देख रहे हैं। उत्पत्ति प्रकरण में यह कहानी आई है। इसमें कहानी में बहुत सारे प्रश्न भी है, बहुत सारा ज्ञान भी है। तो मैंने विचार किया कि कहानी सुनते सुनते कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा अ, उसका जो ज्ञान का भाग है उसमें और चले गए तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हमारी जो कहानी की लाइन है या लिंक है वो टूट जाए। तो क्यों ना ऐसा करे कि पहले कहानी मोटा मोटी कवर कर ले और फिर उसमें एक एक जो पहलू है वो देखेंगे। छोटी छोटी बातें उसमें उसमें कुछ बड़ी बड़ी बातें रहेगी, मोटे मोटे पॉइंट्स रहेंगे, वो तो हम कहानी के दौरान सुनेंगे ही, उसी के ऊपर चर्चा भी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा बहुत गहरा ज्ञान है तो मुझे लगता है कि थोड़ा कहानी होने के बाद फिर से उसको देखें कि हाँ ये बताया गया था, वो बताया गया था, कहानी में उसका अर्थ ये रहता है। इस तरह से देखेंगे तो शायद थोड़ा और मजा आएगा। तो चलो कहानी पे जाते हैं। कल हमने देखा लीला सरस्वती पद्मराजा की कहानी। लीला रानी, उसने सरस्वती से प्रार्थना की थी कि यदि उसके पति पति की मृत्यु
लीला के पहले हो जाती है। तो कुछ ऐसा हो कि जिससे उसके पति का शरीर और जीव, विशेष करके जीव, वह उसी ही महल में, अंतःपुर में रहे, जहाँ पे वो चाहती है। तो उसके मृत्यु के बाद, पद्मराजा की मृत्यु के बाद, सरस्वती देवी ने लीला से कहा कि उसे विशिष्ट फूलों से ढक कर रखे, जिससे वह शरीर सुरक्षित रहेगा। और जब पद्मराजा का जीव वापस उसमें आएगा तो वह उसे फिर से प्राप्त कर सकेगी। यहाँ पे हम समझ लें कि इस कहानी का अंत क्या होने वाला है। कि अगर सरस्वती ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब यह है कि कुछ होके उसी शरीर में फिर से जीव आएगा और यह शरीर फिर से जीवित होगा। यह कहानी का अंत होने वाला है। ऑफ कोर्स कहानी है तो इसमें कुछ ट्विस्ट भी है, थोड़ा इधर उधर कुछ होगा, तो देखेंगे क्या क्या होता है। अब उसके बाद फिर लीला ने देवी से प्रार्थना की कि मेरे पति कहाँ है, मुझे देखना है। और उस प्रार्थना के अनुसार उसने समाधि में जाने के बाद, लीला ने समाधि में जाने के बाद अपने पति का विश्व देखा, जो कहीं और था। और कहीं उस विश्व में लीला ने जाकर देखा तो उसे दिखाई दिया कि उसका पति, वही जो एक युवा अवस्था में जैसा दिखता था वैसा ही 16 वर्ष का युवक है, राजा बना हुआ है। उसकी वही प्रजा है जो वो यहाँ पे देखती थी, वही मंत्रीगण है जो वो अपने राज्य में देखती थी। और धरती जैसे होती है वैसी धरती भी होती है। उसके बाद उसने यह भी देखा कि उधर कुछ और भी लोग थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। लीला को थोड़ा संशय हुआ कि जो उसके साथ रहने वाले लोग थे, तो जैसे राजा की मृत्यु होने के बाद उसने नया जन्म देखा, वैसे ही क्या इन लोगों की भी मृत्यु हो गई है। तो ऐसा भय होने के कारण वो वहां से फिर से आ गई। और उसने सारी प्रजाजनों को बुलाया। उनको बुलाकर फिर उसने देखा कि सब लोग यहीं पे हैं। और उसके बाद उसके लीला के मन में संशय आया कि ये क्या है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, जो मैं देख रही हूँ यह जगत, यह सत्य है असत्य है, या जो मैंने अपने पति का जगत देखा वह सत्य है या असत्य है। तो इसलिए उसने सरस्वती देवी की प्रार्थना की। सरस्वती देवी के आने के बाद लीला ने उससे पूछा कि कौन सा दृश्य सत्य हो सकता है। तो सरस्वती ने पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या, किसको तुम सत्य कहोगी। सर लीला ने कहा कि यहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं आपको सामने देख रही हूँ, मैं जागृत अवस्था में हूँ। तो फिर मेरे विचार से तो यही सत्य है। वह तो मैं समाधि में जाकर मैंने कुछ देखा तो वह स्वप्न जैसे था, इसलिए वह सृष्टि असत्य है। यहाँ पर फिर से सरस्वती ने कहा, अच्छा अगर वो असत्य है तो फिर उसके बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहती कि नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, कि मैंने देखा, मेरा पति अगर है वहां पे तो है, वो भी सत्य है। तो अगर वह सत्य है तो सत्य कहाँ से आया? क्योंकि यहां से अगर तुम उसको मान रही हो वो सत्य है, तो उसमें धरती कहाँ से आई, पानी कहाँ से आया, लोग कहाँ से आए? यहाँ से तो उठाकर कोई उधर गए नहीं। इसका मतलब जो देख रही हो वो तो असत्य था। अब अगर वो असत्य निर्माण हुआ है और तुम अपने आप को सत्य कह रही हो, तो सत्य से असत्य नहीं निर्माण हो सकता। एक जो एक ही चीज से उसके जैसे ही या उसके उससे बनने वाली चीज ही कुछ बन सकती है। जो स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जो नियम होता है, वैसे उन्होंने बताया कि जो असत्य है उससे सत्य निर्माण नहीं हो सकता, सत्य से जो आएगा वो असत्य भी नहीं हो सकता। मतलब जो बांझ है उसको पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ये दोनों का कोई संबंध नहीं आता। तो फिर लीला के समझ में आ गया कि इसका अर्थ क्या है। तो कहे कि वो जो तुमने देखा वह केवल एक भ्रम था। ओके। और वो भ्रम इसलिए है क्योंकि तुम अभी भी स्वयं भी भ्रम हो सकती हो। अब यहाँ से कहानी में थोड़ी कठिनाई आनी शुरू हो जाती है। कल मैंने जैसे आपको कहा कि यह दृश्य सभी, यह स्वप्नमय हो सकता है, तो हम भी स्वप्नमय हैं। और हम किसी और का स्वप्न है जो देख रहा है कि ये कुछ तो योग वासिष्ठ पे बात कर रहा है, पुस्तक लिख रहा है, लोगों से चर्चा कर रहा है।
और आपके बारे में भी हो सकता है कि हाँ, ये रोज रात को 9 बजे जाकर योग वासिष्ठ सुन रहे हैं। तो ऐसा किसी और का स्वप्न हम हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक नहीं 100 प्रश्न आते हैं। मेरे स्वप्न में आप हो, या आपके स्वप्न में मैं हूं, और आप सभी एक दूसरे के स्वप्न में हो। ये सारे स्वप्न एक साथ कैसे आ सकते हैं कि योग वशिष्ठ ही पढ़े या सुने करके, है ना? मेरा स्वप्न मेरा है, आपका आपका है, लेकिन ये दोनों एक साथ कैसे जुड़ गए? क्या आपका भी कोई स्वप्न देखने वाला है कि जो देख रहा है योग वशिष्ठ सुने, और मेरा भी कोई स्वप्न देखने वाला है कि जो कहे कि योग वशिष्ठ बताए, और हम दो इकट्ठा आ गए? तो ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं इसमें, और इसीलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब अगर मुझे इस तरह के प्रश्न पूछे गए तो मेरे लिए तो उत्तर बहुत आसान है, एक लाइन में सब खत्म कर सकते हैं। क्या है? सब कुछ भ्रम है, तो भ्रम में काहे का स्वप्न? कौन सी लीला, कौन सी सरस्वती, कौन सी देव, कौन सा मैं? सब स्वप्न ही स्वप्न है, छोड़ो, क्या देखना है इसमें, क्या चर्चा करना। क्योंकि हम इस बात को इतने आसानी से स्वीकार नहीं करते कि यह सब स्वप्न है, तो थोड़े इसके बारे में चर्चा भी करनी पड़ेगी। तो वो करेंगे। अभी लीला सरस्वती की कहानी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब सरस्वती ने ऐसे कहा कि तुम भी स्वप्न हो सकती हो, तो लीला का उस पर विश्वास नहीं हुआ, और लीला ने कहा कि जरा मुझे और स्पष्ट करके बताइए। तब सरस्वती ने कहा कि हे लीले, एक मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ जिसको मंडप आख्यान कहा जाता है। एक उन्होंने जो वर्णन किया है इस चिदाकाश का, अ, उस चिदाकाश में उन्होंने कुछ इस तरह से कहा, सरस्वती देवी ने, कि ऐसे ही एक परम चिदाकाश में कहीं तो किसी एक कोने में एक पुराना मंदिर कुछ तो है। उस मंदिर के जो छत है, वो ऐसे ही कांच का टूटा हुआ टुकड़ा जैसे होता है, वैसे नीले कलर का कुछ तो छत है, माने कि वो आकाश है। और इस आकाश में कहीं तो एक कुछ तो छोटा सा गड्ढा है, 2-3 गड्ढे हैं, 2-3 दीपक जैसे हैं। तो उन्हें सूरज की उपमा दी गई है, चंद्रमा की उपमा दी गई है। हाँ, एक दो कुछ गड्ढे हैं तो उसको फिर धरती की उपमा दी गई है। उस गड्ढे में कुछ इधर उधर थोड़े थोड़े मिट्टी के ढेले पड़े होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं इकट्ठा हुए, तो उन्हें पर्वत की उपमा दी गई है। फिर वहीं पे कहीं तो कुछ थोड़ा बहुत पानी है, कुछ छोटा सा जल संचय हुआ है, तो उन्हें समुंदर, नदी, ऐसी उपमाएं दी गई है। उसी गड्ढे में किसी और एक कोने में एक छोटा सा ढेला है, जिसके बाजू में और एक गड्ढा है। तो ढेला मतलब क्या, कोई पहाड़ है, पर्वत है, और उसके बाजू में एक छोटा सा ढेला मतलब एक छोटा सा गांव है। और इस सारे इसमें मंदिर में आ, मेरू नाम का एक कोई तो पर्वत ये है, स्तंभ है, मतलब खंबा है। और उस खंबे में ऐसे कुछ प्रतिमाएं हैं जो कि लोकपाल वगैरह हैं, उनकी स्त्रियों की प्रतिमाएं वहां पे बनी हुई है। इस तरह से जो हम जिस विश्व का अनुभव करते हैं, जिसमें मेरू है, जिसमें अलग अलग लोकपाल है, देवताएं हैं, राक्षस है, ये सारे जो कुछ भी होते हैं, सूरज है, चंद्रमा है, इनको इस चिदाकाश के तुलना में कहीं तो किसी कोने में छोटे से मंदिर के अंदर, मतलब मंदिर अगर देखा जाए तो हम उसको ब्रह्मांड कह सकते हैं, उसके अंदर कुछ तो छोटा छोटा सा ऐसा पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि देवताओं को भी ऐसे छोटे छोटे कीड़े करके कहा गया है, कि उधर ही कहे तो कोई कुछ कीड़े ऐसे कि जो जैसे विमान में घूमते हैं। हाँ, कुछ कीड़े हैं कि जो कहीं पे स्थित हैं, कुछ कीड़े ऐसे कि जो रेंगते हैं। और प्राणियों को भी ऐसी उपमा दी गई है। छोटे छोटे क्या कहेंगे, जो राक्षस है और असुर, या फिर कुछ और साधारण देवता है, उनको बालक कहा गया है, कि ये बालक इधर उधर खेलते रहते हैं तो इसकी आवाज भी आती है। इस तरह से उस मंदिर का, उस चिदाकाश का, या उस ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है। फिर कहते हैं कि सरस्वती देवी ने बताया कि उस सारे इसमें एक छोटा सा जो गड्ढा है, जिसको ग्राम कहा गया है, वहां पे कहीं पे एक कोने में एक वशिष्ठ नाम का ब्राह्मण रहता था। और वो अपने कार्य में तत्पर था। उसका वर्णन किया गया है, संपन्न था, सब उसके घर में था। गाय थी, और दूध देने वाले और भी प्राणी थे, परिवार था। उसका सारा जीवन एकदम शांति से अच्छे से चल रहा था। भले ही उसका नाम वशिष्ठ है, लेकिन वह इस वशिष्ठ से,
जो श्री राम जी को उपदेश करते हैं, उस वशिष्ठ से वो अलग था। हाँ, वो वशिष्ठ नहीं था। साथ ही साथ उसकी पत्नी का नाम भी योगा योग से अरुंधति था। और वह अरुंधति भी उतनी ही सुशील और सुंदर थी जैसे कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की अरुंधति होती है। बस ये दोनों आत्मज्ञानी नहीं थे, वरना उनका आचरण वैसे ही अच्छा था। दोनों में भी बहुत प्रेम था। एक दिन यह वशिष्ठ, इसने कहीं पे किसी पहाड़ पे, घर के बाजू में बैठा हुआ था। तो बैठे बैठे उसने एक राजा की सवारी देखी। और उस राजा की जत्रा में उसने देखा कि काफी सारे लोग उसके साथ जा रहे थे। राजा कहीं शिकार के लिए शायद जा रहा होगा। तो उसके आजू बाजू में सुंदर स्त्रियां थी। राजा एक ऊंचे हाथी पे बैठा था। आजू बाजू में घोड़े थे। काफी लोग जा रहे थे, उसका जय जयकार करते हुए जा रहे थे। और उसके शरीर पे कई सारे सुंदर सोने के चांदी के ऐसे आभूषण थे। वो हाथी भी खूब सजा हुआ था। तो इस वशिष्ठ ने उसे सब देखा। और फिर उसने विचार किया कि ये इतना, क्या कहे, अमीर है, हाँ, इतना संपन्न राजा है। क्या मैं ऐसा कभी हो सकता हूँ? कब मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा कि मैं भी इतना ही संपन्न रहूंगा? मेरा भी अच्छा बड़ा खासा घर होगा, मैं भी हाथी पे बैठूंगा, मेरे भी आजू बाजू में ऐसे ही सिपाही होंगे, लोग होंगे, मेरी भी जय जयकार करते रहेंगे। और साथ ही साथ केवल इतना ही नहीं, मैं अपने घर वालों की वो अपेक्षा भी पूरा कर सकूंगा जो ये राजा करता है। हमारे मन में भी कभी ऐसा आता होगा? साधारण मनुष्य के मन में तो आता है, चलो मैं अभी कहूंगा कि आप तो जीवन मुक्ति के मार्ग पे हैं, तो शायद ऐसा नहीं है। लेकिन जो साधारण मनुष्य है, उसको भी लगता है ना कि किसी को मर्सिडीज में जाते हुए देखा, तो अरे मेरे पास भी मर्सिडीज होगी तो कितनी अच्छी होती है। कहीं किसी के परिवार में किसी को देख लिया, उनके कपड़े देखे, गहने देखे, तो लगता है कि मेरे पास भी ऐसा होता तो मैं अपने घर वालों को, अपने परिवार, पत्नी को, सबको सब दे सकता था। तो यह विचार हमारे मन में आ सकता है, वैसे ही उसके मन में भी आया। बस उसका यही था कि वह विचार उसका दृढ़ रहा, पक्का रहा। और वो उसी विचार में डूबा रहते रहते अपने सारे कार्य करता रहा। उसके कार्य में कोई बाधा नहीं आई, वो सब अच्छे से ही चल रहा था। लेकिन ये विचार उसके मन में ऐसे ही पक्का रहा। अब यह विचार होते 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 जैसा समय चलता गया, तो उसकी मृत्यु समीप आ गई। और फिर एक समय उसकी मृत्यु हो गई। सरस्वती ने लीला से कहा, हे लीले, जैसे तुम्हारा अपने पति के ऊपर बहुत प्रेम था या है, वैसे ही इस अरुंधति का भी अपने पति के ऊपर बहुत प्रेम था। वह भी बड़ी कर्तव्य परायण थी। उसकी भी इच्छा थी कि उसके पति का जो शरीर है, जो जीव है, वो उसी के घर में रहे। इसलिए उसने भी मेरी प्रार्थना की। वो भी मेरी भक्त थी। उसने प्रार्थना की और तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर लिया। और जैसे ही तुमने वर मांगा है, वैसे ही वर उसने भी मांगा कि मेरे पति की मृत्यु होने के बाद उसका जीव मेरे ही घर में रहे, यही इसी अंतपुर में रहे, वो कहीं से जाए नहीं। और उसके बाद, पति की मृत्यु होने के बाद, इसकी भी मृत्यु हो गई। यह अपने मानस रूप से अरुंधति अपने पति के पास जा पहुंची। पति ने, चूंकि उसके मन में था कि वह राजा बने, वह बड़ा सा साम्राज्य का अनुभव ले, तो इसने भी अपने पति के पास जाकर मानस रूप से गई। और जैसे पति ने राजा का जन्म लिया, तो उसने भी उसकी पत्नी का जन्म ले लिया। वह जो वशिष्ठ था, जो अभी राजा बना था, वह मतलब तुम्हारा पति पद्म है। और वह अरुंधति मतलब तुम हो। इन दोनों की मृत्यु होके बस आज का 8वां दिन है। देखिए, छोटी सी कहानी बताई मैंने आपको, अभी तो आगे जाना है। लेकिन इसी में इतने 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 प्रश्न आ जाते कि पूछो मत। कई सारे प्रश्न आए। लीला के मन में भी आया, उसकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो गई, ये कैसे संभव है? पहली बात तो यह है कि 8 दिन कहाँ, और हम तो कई वर्षों तक जिए हैं, हम तो इतने बूढ़े हो चुके, तो 8 दिन का संबंध कैसे आ गया?
अच्छा, लीला ने सिर्फ इतना ही पूछा, लेकिन मैं आपको और भी बता देता हूँ कि 3 जन्मों की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, एक था वशिष्ठ, उसके बाद पद्म, और उसकी मृत्यु होने के बाद और एक तीसरा, जिसका नाम विदुरथ है। अभी तक शायद इसमें आया नहीं वो। तीसरा नाम विदुरथ। वशिष्ठ, पद्म, विदुरथ। वशिष्ठ की मृत्यु होकर 8 दिन हो गए। ये कई वर्षों तक जिया, और उसके बाद फिर अ, विदुरथ का मतलब अगला जन्म हुआ, और वह भी 16 वर्ष का है। तो ये 8 दिन में इतना सारा कैसे हो गया, यह प्रश्न लीला के मन में आया। तब सरस्वती ने कहा कि लीले, काल और देश, यह कल्पना सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाँ, ये चिदाकाश में ऐसे कोई स्थान नहीं है। इसका अर्थ मैंने शायद पहले कहीं बताया होगा। काल हम कैसे नापते हैं? जैसे यह पृथ्वी अपने ही सभोवताल घूम लेती है, तो हम कहते हैं कि 24 घंटे हो गए। सूरज के बाजू में प्रदक्षिणा करती है, तो हम कहते हैं कि उसमें कितना, 1 साल हो गया, 1 वर्ष हो गया। लेकिन यही परिमाण, यही यूनिट, इसी से हम चंद्रमा की गति तो नहीं नाप सकते, ना मंगल की गति नाप सकते, ना गुरु की गति नाप सकते हैं। गुरु अगर एक प्रदक्षिणा करता है, तो वो गुरु के लिए 1 वर्ष हो जाएगा सूरज के बहुताल। लेकिन हमारे हिसाब से तो वो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी कक्षा बड़ी लंबी होती है। हम एक चक्कर काट के तो वो कहीं से इधर ही हिला होगा। अच्छा, अपने बाजू में भी घूमता है, उसका एक दिन मतलब हमारा कई वर्ष हो सकते हैं, कई महीने हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो परिमाण होते हैं स्पेस में, वो कहीं गिने नहीं जा सकते। दूसरा, इसको अगर गिनना है तो कैसे गिनते हैं? तो वो होता है कि देश, देश मतलब क्या? डिस्टेंस। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने 6 फीट का या 5 फुट 10 इंच का देश व्याप्त किया है, मतलब मैंने कितना स्थान है। जब मेरा अंतर देश के हिसाब से, उसको देश कहा जाता है अध्यात्म में। तो स्थान या अंतर, इसको अगर कहें तो देश कहते हैं। तो हम जब पृथ्वी की बात कर रहे थे 24 घंटे की, तो वो एक निश्चित अंतर घूम के आ रही है अपने ही बाजू में, इसलिए हम उसको 24 घंटे कहते हैं। सूरज के यहाँ पे जाकर आते तो वो भी एक निश्चित अंतर है, इसलिए हमने उसको 1 वर्ष कहा है। अगर वो आधी चली गई, तो आधा ही वर्ष हो गया, है ना? तो अंतर से जुड़ा हुआ हमारा क्या कहेंगे, समय होता है। हम समय और अंतर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। टाइम एंड स्पेस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में थोड़ा बहुत इसका उल्लेख है। हम उतना सखोल नहीं जाएंगे। लेकिन अंतर, अगर हमें समय गिनना है, तो इवन मन के बारे में भी कहें, तो मन एक ही क्षण में सर से लेकर पांव तक चला जाता है, या उससे भी कम। वो अंतर नहीं गिन सकते। फिर भी हम कहेंगे कि थोड़ा समय लगता है। अब अगर इसी शरीर को इतना बड़ा कर दिया जाए, इतना बड़ा कर दिया जाए, और मन को कहे कि सर से पांव तक चले जाए, तो उसको समय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उस समय को कैसे गिनेंगे? यूं समझिए कि हमारा शरीर कुछ 1000 किलोमीटर का है। तो सर से लेके पांव तक हमारी अगर संवेदना लेकर जानी है, तो हमें कुछ भी समय नहीं लगेगा, वो ऐसे हो जाएगा। तो समय की गिनती तो यहाँ पे नहीं हो सकती। अब यही चिदाकाश के बारे में अगर कहा जाए कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, तो जिसमें सब कुछ जो हो रहा है वो तो सामने अभी इसी वक्त ही हो रहा है, वर्तमान क्षण में ही हो रहा है, क्योंकि उसको कोई इतिहास है ही नहीं। इतिहास कैसे कहेंगे? जब कुछ पीछे हुआ था वो इतिहास, या आगे होने वाला है वो भविष्य। पर मेरे शरीर में अगर मुझे कुछ हुआ और बाद में मुझे पता चला, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, मुझे इतिहास में कल परसों कुछ हुआ था, और जिसका अनुभव अभी आ जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, इतना लंबा शरीर है, मेरे पैर को, या यहाँ पे पैर को कोई चींटी ने काटा। अब उसका अनुभव होने में मुझे अगर कुछ समय लगता है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, मतलब कल काटा था या ऐसा था। पर वो अगर तुरंत हो रहा है, तो अभी हुआ, अभी काटा चींटी ने, ऐसा नहीं कहूंगा कि थोड़ी देर पहले काटा था करके। तो ये जो अनुभव होते हैं, इसके आधार पर संवेदन कब से, वो स्पीड क्या है मैसेज की, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि कल हुआ था, आज हुआ था। अभी चिदाकाश में अगर हम यूं कहें, ये ब्रह्म जो भी है, समझिए कोई पुरुष है। इस पुरुष के सामने सब कुछ अभी हो रहा है।
कल हुआ परसों हुआ ऐसा कुछ नहीं, जो भी चल रहा है चल ही रहा है, और वो इसी क्षण में चल रहा है। तो इसलिए उसको कोई समय का परिमाण नहीं होता। इसलिए सरस्वती ने कहा लीला से कि ये तुम जो समय की बात कर रही हो, ये तुम्हारे लिए है। अगर हम अपने भाषा में बात करें तो 8 दिन पहले कोई घटना हुई थी, तो यूं समझिए कि गुरु ग्रह पे 8 दिन, मतलब क्या होते हैं, गुरु ने अपने भवताल 8 प्रदक्षिणा कर ली। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इस हिसाब से देख लीजिए। तो 8 प्रदक्षिणा गुरु की होती है, तब तक हमारे कई वर्ष निकल जाते हैं। तो ऐसा समझिए कि वशिष्ठ और अरुंधति गुरु पे थे, उनकी मृत्यु होके वहां के 8 दिन हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कई वर्ष होकर, क्योंकि उनका जन्म पृथ्वी पे हुआ उसके तुरंत बाद कई वर्ष हुए, और कई वर्ष होने के बाद फिर इन्होंने जीवन देखा। अब यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु होके अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है पद्म राजा की मृत्यु होके, लेकिन पृथ्वी का थोड़ा समय, मतलब बुध के कुछ वर्ष हो गए जो सूरज के और करीब है, जिसकी कक्षा और जिसकी स्पीड ज्यादा है घूमने की। अगर ऐसा रहा तो हम ये अंदाज से कह सकते हैं कि वशिष्ठ अरुंधति गुरु पे थे, फिर पद्म राजा और लीला पृथ्वी पे थे, और वो विदुरथ यूं समझे बुध पे था। तो इस हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि किसका कितनी आयु हुई है, कितना समय गया है, वगैरह वगैरह। खैर छोड़िए, हमें इसके ज्यादा उलझना नहीं है। ये एक थोड़ा कम कल्पना देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। अभी कहाँ थे, ये बीच में फोन आ गया ना तो लिंक टूट जाती है। खैर, तो लीला को सरस्वती ने बताया कि वक्त, समय और अंतर, ये चिदाकाश में इसका कोई स्थान नहीं, इसलिए जो है वो है। अब लीला ने और एक प्रश्न पूछा कि यदि ऐसा है तो तुमने मुझे इनके संस्कारों के बारे में जानना पड़ेगा। वशिष्ठ अरुंधति तो साधारण व्यक्ति थे, वो कोई, उन्हें कोई राज्य का अनुभव नहीं था, ना ही राजा बनने का अनुभव था। तो क्या ऐसा है कि उन्होंने केवल राजा बनने का अनुभव लिया और राजा करके जन्म भी ले लिया और राज कारोबार भी किया, तो उसका अनुभव कहाँ से आया उन्हें, वो संस्कार कहाँ पे थे उनके ऊपर। तब सरस्वती ने कहा कि लीला, ये इसके लिए कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ये जो संस्कार होते हैं, ये उसी समय, जैसे वो मृत्यु के समय ही वो जो अपना दृश्य देखता है, जो स्वप्न देखता है, वैसे के वैसे उसके सामने होता है। हम जब स्वप्न देखते हैं तो हमारे स्वप्न में हम जो जो करते हैं, ये आवश्यक नहीं कि हमारे ऊपर कभी वो संस्कार थे। हम कुछ तो ऐसा कर जाते हैं उल्टा सीधा कि जो हमने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया था, ना कभी समझा था, ना कुछ था। हमारे स्वप्नों को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते ना। सपने को ऑब्जर्व करने लगेंगे तो कहेंगे कि हाँ हम जागरूक हो गए, उठ गए करके। स्वप्न में तो हम ऐसे रहते हैं कि जैसे हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, हम उसको रियल में समझते हैं। तो वैसे ही यह है कि उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती, ये बस आ गए और शुरू हो गया। इसमें एक बड़े आश्चर्य की बात लीला ने, सरस्वती ने कही है, और वो हम थोड़ा उसमें डिटेल में जाएंगे अभी। सरस्वती ने कहा कि देखो, जब इसने अपना जन्म, मृत्यु हो गया वशिष्ठ का, तो मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु होती है तो उसके जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के अनुसार वह अपना विश्व अपने सामने निर्माण करता है। जैसे कोई सिनेमा का पर्दा हमारे सामने आ गया और उस पे सिनेमा शुरू हो गया, वैसे ही यह अपने आंखों के सामने ही अपने संस्कारों से ही पूरा अपना विश्व निर्माण कर लेता है। उसमें वो यह कहता है कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरी माता है। हाँ, ये इस तरह से मैं इनके यहाँ मैं पैदा हुआ था, मेरा जन्म हुआ था, और फिर मैं ऐसे ऐसे बड़ा हुआ हूँ, मेरे जीवन में ये घटनाएं हो चुकी है। आप समझ रहे हो क्या इस वाक्य का अर्थ क्या है? इस वाक्य का अर्थ यह है कि आवश्यक नहीं कि हम किसी माँ के गोद से जन्म लेके ही यहाँ पे जन्म लिया है, हम ऐसे ही प्रकट हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। और आज प्रकट होने के बाद, जैसे मैं, आज मेरी जो भी आयु है उस हिसाब से अगर मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, तो मैंने ये सब इमेजिन कर लिया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, मैं इनके यहाँ मेरा जन्म हुआ था, वो मेरे माता पिता थे,
मेरे साथ ये घटनाएं हुई हैं, ये सब कुछ इमेजिनेशन भी हो सकता है। विश्वास नहीं बैठ रहा ना। मतलब ये कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि आदमी कोई भी जन्म लेता है तो माँ की कोख से जन्म लेके धीरे धीरे बड़ा होता है। वैसे भी मैं माँ की कोख से जन्म लिया और धीरे धीरे बड़ा हुआ हूँ। वैसे मेरी जीवन की शुरुआत हुई है। सरस्वती देवी के इस वाक्य से यह अर्थ होता है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट दीजिए, मेरी चार्जिंग लगा था। तो ऐसी आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे ही प्रकट हो सकते हैं किसी भी आयु में। और हमारे मन में हम ये संस्कार कर सकते हैं कि जो भी हुआ है, जो भी चल रहा है, वह ऐसे ही है। अब ये कैसे हो सकता है? लीला ने पूछा कि चलो, जन्म तो ले लिया। आपके हिसाब से तो ऐसे इसी समय 16वें आयु में, 50वें आयु में, 55वें आयु में, या 4 वर्ष का भी हो, ये जन्म ले लिया। और फिर उसका प्रेम कैसे होता है? क्योंकि उसके लिए तो सब निर्माण किए हुए हैं ना। उसने इमेजिन किया कि ऐसे ऐसे है करके। तो उसका अपने माता पिता में, अपने परिवार में प्रेम कैसे हो सकता है? इसका भी उत्तर वही दिया है सरस्वती ने, कि यह प्रेम भी उस भावना से ही होता है कि मेरे ये है। देखिए, इसका जो मूल है वो यहाँ पे मेरे 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 आ रहा है। मतलब अहम पहले आता है, मैं कुछ हूँ और मेरा ये कुछ है। तो इस भावना से ही जो मैंने देखा वही मेरे सामने भाव आ गई। ये मेरे पति है या मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता। तो अपने आप उनमें वह संस्कार आ जाते कि उनसे मैं प्रेम करूं, उनके साथ जुड़ जाऊं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है। और ये बड़ी डेंजरस बात बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देके सुनिए। कि कोई तो कुछ कार्य कर रहा है और कार्य करते करते उसकी मृत्यु हो गई। पर वो अपने कार्य में इतना उलझा हुआ था, इतना उलझा हुआ था, कि उसे पता ही नहीं चला कि अपनी मृत्यु हो गई। उसके लिए वो वैसे के वैसे ही चल रहा है। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलते खेलते उसके सर को बॉल लग गई, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्रिकेट में इसका इतना प्रेम था कि वो बॉल लगने के बाद जैसे ही मृत्यु हो गई, उसने अपने आप को यह इमेजिन किया कि हाँ, बॉल लगी, थोड़ा सा कुछ बैंडेड वगैरह लगा लेता हूँ और फिर से खेलना शुरू करता हूँ। तो उसने अपना दूसरा विश्व निर्माण किया। दूसरे विश्व में वही टीम, वही लोग, वही ग्राउंड। और इसने वहां पे आगे खेलना शुरू भी किया, सेंचुरी भी की, जो भी करना था करते गया, अपना जीवन चलाते गया। इस जीवन में उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब आप कहेंगे ये संभव है या नहीं है? योग वासिष्ठ में तो बताया गया है, तो उसका अर्थ यही है कि संभव है। आज का साइंस जो क्वांटम मैकेनिक्स पे काफी पढ़ाई करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, वह भी इन बातों को मानते हैं। उसके 2 किस्से मैं आपको बता देता हूँ। ये शायद मैंने पहले भी बताया होगा, लेकिन फिर से डिस्कस करते हैं। कि एक बॉक्स थ्योरी कही जाती है। उसमें कहा है कि जैसे एक बिल्ली है, और उस बॉक्स में बिल्ली रहने के बाद किसी को पूछा कि इसमें ये बिल्ली है, ये जीवित है या मृत है। अब जैसे ही ये बॉक्स खोलने जाएगा, इसके 2 विश्व अपने आप में निर्माण हो गए, या कम से कम एक विश्व तो एडिशनली निर्माण हो गया। जो ये है, और एक जो उसने सोचा। अगर ये सोचता है कि वो जीवित है, तो इसके लिए जीवित वाला एक विश्व निर्माण होगा। मृत है सोचता है तो मृत वाला दूसरा होगा। तो दोनों विश्व में एक जगह वो जीवित रहेगी, दूसरे इसमें वो मृत रहेगी, मरी हुई रहेगी। हाँ, ये क्वांटम मैकेनिक्स की, फिजिक्स की थ्योरी, आज की साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत साल पहले की भी नहीं, रिसेंटली बात है। वैसे ही यह भी कहा गया है कि हम जब चर्चा करते हैं, हमारे मन में जब अलग 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 विचार आते हैं, तो इन विचारों के द्वारा हर विचार का एक पूरा अपना ब्रह्मांड निर्माण हो जाता है। इस आकाश में बहुत सारी जगह है, कई सारे ब्रह्मांड वहां पे रहते हैं। यूं कहा गया है कि वो एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं, फिर भी हम देखते नहीं। इसका अर्थ यही है कि हमारे आजू बाजू में भी कोई ना कोई जीव अपने दुनिया में है। जैसे हमारे मन हमारे अंदर होते हैं, कहने के लिए हमारे अंदर होते हैं, वैसे देखा जाए तो हम मन के अंदर होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया। मन तो सब जगह है। तो आपका मन और मेरा मन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अगर हमारा मन बाहर भी है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है।
मन के अंदर ही होता है क्या? मन का डेफिनेशन क्या देखी थी हमने 2-3 दिन पहले, इस पे चर्चा हुई थी। मन जहाँ पे भी जिसको भी देखना चाहता है या जो संकल्प करता है, अपने आप ने संकल्प किया तो यहाँ है। चंद्रमा का संकल्प किया, चंद्रमा का विचार किया तो चंद्रमा तक पहुंच गया। तो ये यहाँ से जाने वाला जो मन है इधर उधर, तो आपका भी मन कहीं तो जा ही रहा होगा ना, तो हम कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के मन को हम समझते नहीं। वैसे ही ब्रह्मांड भी कई सारे हैं जो एक दूसरे के अंदर जाते हैं, क्रॉस करते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं। तो इस कहानी के अनुसार कि हमारे हर विचार में अलग 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 ब्रह्मांड भी निर्माण हो सकते हैं। ये बातें और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। कोई बात नहीं, योग वशिष्ठ की विशेषता यही है कि ये बता देता है कि ये जीवन कितना क्लिष्ट हो सकता है, कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फिर भी बाद में जाके देखेंगे कि इसमें आनंदी कैसे रहना है। एक मिनट। अब अगला प्रश्न ये आया कि चलो अपने अपने ब्रह्मांड निर्माण किए, लेकिन उस वशिष्ठ का छोटा सा घर है ना, उस छोटे से घर में, छोटे से कमरे में इतना बड़ा विश्व, मेरा साम्राज्य, ये लीला का प्रश्न है कि ऐसे कैसे निर्माण हो सकता है। छोटी सी जगह में उसने यूं माना कि कहा कि सब कुछ देखा जा सकता है, तो कैसे देखते हैं? तब सरस्वती ने उसे वही 3 बातें बताई, 3 आकाश के बारे में बताया जो मैंने पहले कहा था कि चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाश। तो जो भी हम स्वप्न देखते हैं वो हमारे हृदय के आकाश में ही होते हैं। ऐसा कहा गया है। ये जो चिदाकाश है, इसको चिद अणु भी कहा है। अब अणु कितना सूक्ष्म होता है, तो उस अणु में ऐसे कहेगी करोड़ों क्या अनगिनत ब्रह्मांड होते हैं। यूं कहते त्रस रेणु नाम का एक शब्द है जो आप सुनेंगे कभी, अगर योग वासिष्ठ पढ़ते हैं तो उसमें त्रस रेणु करके आता है। वो क्या होता है? तो जैसे सूरज की किरण किसी झरोके से आती है तो हम छोटे 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 पार्टिकल्स जैसे देखते हैं, तो उसके अंदर कई सारे विश्व हो सकते हैं, ऐसी कल्पना की गई है। अब इसमें छोटे से इसमें विश्व कैसे हो सकता है? तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे दर्पण रखा और सामने कोई पर्वत है, तो इस दर्पण में, आईने में पूरा पर्वत ऐसे के ऐसे ही दिखाई देता है। वास्तविक तो निर्माण कुछ नहीं हो रहा है, सब केवल कल्पना मात्र ही है। तो इसीलिए इस छोटे से घर में, उसी के चित्त में, उसी के हृदय आकाश में वो जो चाहे देख सकता है। वैसे भी हम देखते हैं कि नहीं बताइए स्वप्न में? जब हम स्वप्न में कुछ देखते हैं, किसी व्यक्ति को भी देखा, तो उसके लिए जगह कहाँ से आती है? वो तो हमारे अंदर ही होती है ना। हम कहीं जाके बाहर फिजिकली किसी और दुनिया में, किसी और गांव में जाके तो नहीं देखते। तो वो जो भी निर्माण होता है, जो कुछ भी निर्माण हो रहा है, वो तो हमारे हृदय में ही होता है। इसीलिए हृदयाकाश में होता है। इसलिए उस वशिष्ठ के मृत्यु के समय उसने वो जीवन देख लिया कि उसके जीवन में भी ये पूरा विश्व निर्माण हो गया। अब उसके जीवन में वो विश्व निर्माण होने के बाद पद्म राजा की निर्मित हुई। पद्म राजा की मृत्यु के समय उसने अपने हृदय में अगला जीवन देख लिया। मतलब अभी क्या है? सपने में देखा एक सपना। बस ऐसे ही चल रहा है, स्वप्न में स्वप्न, स्वप्न में सपना, ऐसे ही कहानी चलती जा रही, चलती जा रही। यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा, क्योंकि इससे आगे अगर गया इस कहानी में और कुछ बातें करने लगे तो मैटर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको थोड़ा 2 दिन देना पड़ेगा समय का कि क्या क्या इतना जो कहा गया है वो क्या सच में संभव है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। और इसके ऊपर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रश्न भी आए हैं, उन प्रश्नों का भी हम विचार करेंगे। इसके आगे जो होता है वो भी थोड़ा देखेंगे कि लीला और सरस्वती फिर से वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं, उसके परिवार में परिवारजनों से मिलते हैं, फिर से वापस आते हैं, फिर अगले ब्रह्मांड में वो विदुरथ है उसके यहाँ जाते हैं, वहां पे कुछ युद्ध वगैरह होता है, वो विदुरथ की मृत्यु होती है।
हाँ, उसकी भी पत्नी होती है जो लीला जैसी दिखती है। ये सारी सुंदर सुंदर कहानियां इसमें आएंगी। लेकिन इसमें और एक विशेष बात आती है। इस चर्चा के दरम्यान मृत्यु कैसे होती है, इसके ऊपर भी चर्चा है कि, और ये इसीलिए बड़ा सुंदर प्रकरण है ये। मृत्यु किस तरह के व्यक्ति की कैसे मृत्यु होती है, कर्मों के अनुसार मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु का अनुभव क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या क्या होता है। जैसे मैंने एक आपको छोटा सा उसका उदाहरण दिया, मृत्यु के समय ही जैसे संस्कार है, वैसे संस्कारों के अनुसार व्यक्ति अपना अगला जीवन देखता है। तो बस यहाँ पे भी वही कहा गया कि उसके जैसे संस्कार हो गए। हाँ, जैसे राजा के संस्कार थे, उसको राजा होना था तो वो राजा बन गए। तो इतना तो कहा है, लेकिन और क्या होता है। तो जो हम कभी कठोपनिषद अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें जिस तरह का वर्णन किया है कठोपनिषद का, कठोपनिषद में वैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आया है। मृत्यु का रहस्य इसमें भी दिया है और बड़ी सुंदर पद्धति से बताया है। कैसे कर्म कैसा जीवन, इसलिए हमारे आज के कर्म कैसे होने चाहिए, ये सब बारे में बताया है। श्राद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसका फायदा किसी को होता है, श्राद्ध किया तो फायदा होता है कि नहीं होता है। हाँ, ये सारी बातें भी यहाँ पर आई है। तो वो हम धीरे 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 करके एक एक टॉपिक हम कवर करते जाएंगे। और सोमवार को हम लोग मिलते हैं। उसके पहले कुछ प्रश्न आए थे, उनको भी जरा देख लेते हैं। प्रश्न भी वैसे ही कॉम्प्लेक्स है। हम्म, अच्छा, शलाका जी के पास तो ठीक है, डायरेक्टली मेरे पास आए थे। हम्म, वो मैंने एक्चुअली खोल के रखना चाहिए था। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न है, लीला गोइंग देयर इन सूक्ष्म रूप वॉज अवेयर ऑफ द टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। मतलब लीला दो विश्व में गई, दूसरे विश्व में गई, अपना भी था। तो उसे अलग अलग विश्व का पता था, जो उसका स्वयं का था और जो उसका पति का था। और फिर वो अपने ही वापस विश्व में आ गई। और वापस आके उसने उसके जो भी शंकाएं थी, प्रश्न थे, उसने सरस्वती से पूछे। बट इन जनरल वी कम टू नो अबाउट द ड्रीम मोस्टली ऑन वेकिंग आउट ऑफ इट। Is it possible to get the answers to our questions, clear our doubts, and be aware of the multiple worlds while still in the dream world? If so, how? Okay. तो इन जनरल यह होता है कि हम अभी कम टू नो अबाउट द ड्रीम मोस्टली, सो सपने के बारे में हमें तभी पता चलता है कि जब हम स्वप्न से बाहर आते हैं। अब हमारे जो भी प्रश्न हैं, हाँ, इनका, ओके, इनका प्रश्न यह है कि सरस्वती लीला ने जो प्रश्न पूछे थे, डाउट्स पूछे थे, वो स्वप्न में पूछे थे। तो वैसा नहीं है कहानी में। लीला वहां पर गई, आने के बाद उसने प्रश्न पूछा पूछा तो वो मतलब जागरूक अवस्था में ही थी। लेकिन स्वप्न में भी रहकर प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? तो वशिष्ठ का स्वप्न चल रहा है जिसमें लीला और पद्मराजा है। तो लीला जो सरस्वती से प्रश्न पूछ रही है वो तो स्वप्न में ही पूछ रही है ना? वो अभी कहाँ जागरूक हुई है। जागरूक होना तो अलग की बात है। लेकिन ये जो आपका प्रश्न था कि एंड में कि हमारे डाउट्स हम स्वप्न में ही पूछ सकते हैं क्या, तो हाँ, पूछ सकते हैं, क्योंकि वह स्वप्न 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 में जो लग रहा है सच है। कई सारे जगतों के बारे में अवेयर हो सकते हैं क्या, उसके लिए एक ज्ञान की अवस्था चाहिए। वो जो ज्ञानी होते हैं उन्हें सब पता चलता है कि कौन से वर्ल्ड है, कितने हैं, क्या है। वशिष्ठ ऋषि के बारे में ऐसे ही कहा जाता है, उनकी कहानी है। तो अलग अलग जगह जाकर देखते रहते हैं कि क्या क्या, किस किस ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है करके। मेरे ख्याल से और कोई शायद प्रश्न था या नहीं, मुझे नहीं याद। अगर होगा तो देख लेते हैं। मेरे पास शायद रह गया होगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न है। कोई जब तक पूछे भैया तब तक मैं आपको एक कहना चाहती हूँ कि
देश काल परिस्थिति, इसका जो मेजरमेंट है वो आज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाश के बारे में थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकते हो क्या प्लीज? चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाश। ओके। अम, भूताकाश मतलब जो हम देख रहे हैं, चंद्रमा देखते हैं, सूरज देखते हैं, जो कुछ भी यहाँ से आजू बाजू में देखते हैं, वो सब कुछ जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो पूरा आकाश मतलब भूताकाश। मैं जो देख रहा हूँ वो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो भूताकाश है कि सभी का एक ही भूताकाश में कोई अंतर नहीं होता। आपका चित्ताकाश और मेरा चित्ताकाश अलग है। हम्म। आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं देख सकता, मेरे मन में क्या चल रहा है ये आप नहीं देख सकते। तो इसीलिए वो चित्त के अंदर जो स्पेस है, जिसमें हम स्वप्न देखते हैं, जिसमें हम विचार करते हैं, जिसमें हम अपने आप से कुछ बातें करते हैं, है ना, वह चित्ताकाश। और उसी में कहा गया है कि हम अपने मृत्यु के बाद अपना विश्व देखना शुरू करते हैं। शरीर नष्ट हो जाता है, हम्म। लेकिन वो आकाश वैसे के वैसे रहता है। अब तीसरा रहा चिदाकाश। चिद आता है चित्त से, चित्त प्लस आकाश यानी चिदाकाश, ऐसा हो गया संस्कृत में। तो चित्त का आकाश क्या होता है? चित्त मतलब जो परमात्मा है, ब्रह्मन है, चैतन्य है, वही। अब उसका आकाश मतलब क्या? उसमें सब कुछ है। उसमें सारे ब्रह्मांड है, केवल हमारे ब्रह्मांड है ऐसा नहीं है। उसमें सारे क्या कहेंगे, सब लोगों के चित्ताकाश भी आते हैं और सारे भूताकाश भी आते हैं। तो अगर उस अवस्था में हम रहे, उस चिदाकाश से एक रूप हो गए, तो फिर आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, किसी और के मन में क्या चल रहा है, ये सब जान सकते हैं। ओ। क्योंकि वो सब ट्रांसपेरेंट है। हम्म। आकाश को यूजुअली ऐसी कल्पना कही गई है कि आकाश मतलब है क्या, तो जैसे हम अपना शरीर, इसको एक मटका कहा गया है। इसके अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। बाहर वाला यूं कहेंगे चिदाकाश है, अंदर वाला है वो चित्ताकाश है। मटका फूट गया तो दोनों एक हो गए, है ना। हम्म। फिर वहां से फिर से और नया शरीर धारण किया तो उस आकाश को पकड़ के फिर से एक मटके में डाल दिया, बाकी है नहीं। पर इस मटके में क्या है, वो पड़ोस के मटके वाले उसके अंदर क्या है उसको पता नहीं चलता। उन दोनों अलग अलग है। फूट जाने के बाद ही फिर शायद एक हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, है अच्छा। ना। तो वैसे ही ये बात है कि आपका चिदाकाश क्या है, मेरा चिदाकाश क्या है। तो जब तक चित्ताकाश क्या है, तो अगर मैं चिदाकाश बन गया तो मैं तो सभी जगह रहूंगा, अंदर भी रहूंगा, बाहर भी रहूंगा। तो मुझ में मैं किसी का भी मन पढ़ सकता हूँ। इसलिए यूनिवर्सल है। हाँ, यूनिवर्सल हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए ध्यान की गहरी अवस्था अगर रहती है ना, तो या उस अवस्था में शांत मन में रहते हैं। हमारे यहाँ इंट्यूशन प्रोसेस करके है योग इसमें आर्ट ऑफ लिविंग में। तो बच्चों का जिनका इंट्यूशन होता है, वो सामने वाले का मन भी काफी हद तक पढ़ लेते हैं, जो उनकी प्रैक्टिस होती है। उन्हें अमेजिंग। तुरंत, हाँ उन्हें तुरंत, खास करके ना लड़कियों को वो करवाना अच्छा रहता है। क्योंकि सामने वाले मनुष्य के इंटेंशन क्या है वो भाप लेती है। इसका हम्म। बहुत फायदा होता है। शायद लास्ट मंथ या लास्ट 2 मंथ बिफोर एक लड़की को किडनैप किया था। तो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का जिसने कोर्स किया था, लड़की ने, इंट्यूशन का, उसने उसको बताया कि वो कहाँ लेके गए हैं। हाँ सच है? हाँ हाँ, ऐसी कई बातें सच है, वो काफी कुछ। मतलब चिदाकाश कितना पावरफुल है। चित्ताकाश हाँ तो एक दूसरे को नहीं पहचान सकते, लेकिन चिदाकाश है वो। मतलब जो योगी, योगी परमहंस जी का, उनका ये है ना, स्वामी जी का ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो उसमें जो बताया है वो आज थोड़ा समझ में आ गया कि वो चिदाकाश का है। वो ध्यान धारणा और समाधि में आ सकते हैं उस हाँ, स्टेट। करेक्ट। थैंक यू। अच्छा, द स्टोरीज themselves आर myths, but that does not make us believe our world is myth. Such a great body with such complexity is given by the supreme, difficult to consider as myth. We'll continue to hear this Parayan, hopefully we'll reach where it is taking us. यही तो है ना कि स्टोरीज भी असत्य है, लेकिन योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि ने बार बार कहा है कि मैल से ही मैल को धोया जा सकता है। जहर ही जहर को काटता है, ऐसे कहते हैं ना। हम जो दवाइयां लेते हैं, अगर जहर रहा तो वही जहर से ही उसको निकाला जा सकता है। तो यही है कि यह शरीर
झूठ है, ये बताने के लिए झूठी कहानियां ही बतानी पड़ती हैं। सत्य उसी को समझ में आएगा कि जिसको एक वाक्य में बोल दिया ये स्वप्न है। गुरु जब बताते कहते हैं ना कि तत्वमसि, तुम ही वही हो। हाँ। या फिर हम उनका ब्रह्म वाक्य लेते हैं, सो हम, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे जो वाक्य है, इतने कह दिए और समझ गए तो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई जन्मों के इम्प्रेशन है कि हम सच है, हम सच है। और ये जो इतना सुंदर शरीर हमें गिफ्ट किया है भगवान ने वगैरह, सब सही है, क्योंकि हम अभी उस लेवल पे हैं। जैसे जैसे ज्ञान में चले जाएंगे तो फिर कहेंगे कि ये तो शरीर मैंने ही प्राप्त किया है, मेरे ही कर्मों के लिए, कर्मों के कारण मैंने यहाँ पे जन्म लिया है ना। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है। और इसलिए आपने एकदम सही कहा, विल कंटिन्यू टू हियर दिस पारायण, होपफुली विल रीच वेयर इट इज टेकिंग। तो वो वहां तक पहुंचने के लिए इसमें रहना आवश्यक है। मैंने कुछ दिनों पहले बोला था, ये दीवार अज्ञान की दीवार है। इस अज्ञान की दीवार को दो चार हथौड़े मार के वो टूटने वाली नहीं है, क्योंकि काफी वर्षों से उसको सींचा गया है। इतना सीमेंट मार के, इतना पानी मार के, इतना पक्का कर दिया गया है, इतने आसानी से नहीं टूटेगी। पर हथौड़े मारेंगे तो टूटने के चांसेस है। और कुछ हथौड़े मारे और बोले दीवार तो हिलती नहीं छोड़ दो, तो नहीं टूटेगी। लेकिन जो पक्का ये होता है काम करने वाला, उसको मालूम होती है कि टूट जाएंगे। पत्थर तोड़ते हैं लोग तो उन्हें पता है एक हथौड़ा मारा तो नहीं टूटेगा, लेकिन मारते रहेंगे तो टूट जाएगा, वैसे ये दीवार टूट जाएगी। व्हाट अबाउट आकाशिक रिकॉर्डिंग्स? पीपल रीड द रिकॉर्डिंग्स, व्हाट इज दैट? अच्छा, मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ। आकाशिक रिकॉर्डिंग्स क्या होता है? मैं कभी पढ़ूंगा कुछ, और उसके बारे में जब जानकारी मिलती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये मैसेज अगर मुझे भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि देखा जा सकता है। हाँ। बस। हेमांगिनी ताई। हाँ, आता ह्या सगळ्या चिदाकाश चित्ताकाश जो हम सुन रहे हैं, तो व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ इटर्निटी प्रोसेस देयर? Do you tap the Chidakash, or do you trap your own dream world? Has it really happened? Your past births? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इटर्निटी प्रोसेस क्या है? इटर्निटी प्रोसेस है कि हमें धीरे 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 अपनी मेमोरीज में लेकर पीछे 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 जाते हैं। और फिर एक समय में ऐसा होता है कि हम अपना पिछले जन्म भी याद करना शुरू करते हैं, उस समय क्या क्या हुआ। कि इटर्निटी प्रोसेस का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि हमारे आज के जीवन में अगर हमें कुछ बाधाएं हैं, कुछ बातें हमें बांध के रखती है, कुछ विशेष प्रकार का भय है। जैसे किसी को ऊंचाई का भय होता है, कि वो कहते कि नहीं मैं ऊंचे, मतलब 7वें माले पे जाऊंगा नहीं, अगर गया तो वहां से नीचे देखूंगा नहीं। इस तरह के भय होते हैं। किसी को कुछ पेट में कभी कभी कुछ विशेष तरह की दर्द होता है, किसी को और कुछ होता है। तो इटर्निटी प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसका कारण, इसके इम्प्रेशंस को समझे, और समझने के बाद वहीं पे सरेंडर कर दे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, तो छोड़ दे। जो आज हो रहा है उसका कारण मुझे कहीं तो था, वो पता चल गया, अभी वहां से निकल जाए। तो ये स्वाभाविकता एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है। और दूसरा तो क्या कहेंगे, आध्यात्मिक क्रिया भी होती है। अब आपने जो पूछा कि वो चिदाकाश और चित्ताकाश, तो मेरे विचार से इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही इम्प्रेशंस इसमें आते रहते हैं। वो केवल हमारी स्मृति में जो पड़ा है उसी को धीरे 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 अनफोल्ड करते जाता है। संस्कार से ही स्मृति बनती है। तो हमारे आज के जन्म के या पहले कुछ जन्म के संस्कार रहे हैं, जो इतने घने रहते हैं कि जो हमें अभी भी तकलीफ देते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा अपने संस्कारों को ही जाकर देखते हैं कि क्या था क्या था क्या था। अब उसमें यह जन्म था, मेरे जन्म में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वह उस संस्कार के तरफ ही लेकर जाता है। फिर उसमें बहुत सारी बातें तो नहीं आएगी जो हमें विशिष्ट रूप से तकलीफ दे रही है, विशेष करके हम वहां तक पहुंचते हैं। तो मेरे विचार से चिदाकाश का उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हम चिदाकाश में जाकर फिर वापस आते हैं करके, उससे उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। समटाइम्स आई ठीक है। फील कि ऐसा लगता है कि ये लीला सरस्वती का भी इटर्निटी प्रोसेस ही चालू है।
हाँ, वो बाद में आएगा ना लीला, जब समझ में आएगा कि उसके 800 जन्म हो चुके हैं, तब होगा इटर्निटी प्रोसेस क्योंकि का। आपने अभी जो कंसेप्ट बताई कि यू हैव मेमोरीज इन द चित्ताकाश, जी। जैसे वो घट फूट गया, चित्ताकाश और चिदाकाश एक हो गया है ना, और फिर वो चित्ताकाश लेके तुम अलग घट में बॉडी में जाके वहां का लाइफ चालू हो गया, है ना। तो लाइक सपोज माय पास्ट बर्थ, वहां का सब चित्ताकाश लेके मैं इस बर्थ में आई। ऐसे व्हेन यू ट्रेस द पास्ट पास्ट लाइव्स, तो वो जो चित्ताकाश लेके तुम आगे आगे जाते हो, या वो चित्ताकाश एक गट्ठे के रूप में ऐसे ही रहता है, जो मैं रिग्रेशन या पास्ट लाइफ इटर्निटी में जाके देख सकती हूँ कि अभी ये लाइफ में जो कुछ है उसका कारण वो लाइफ में, या वो चित्ता के मेमोरीज में। आई डोंट नो, सम कंफ्यूज। हाँ, आपका कहना एक दृष्टि से सही है कि विदुरथ जो अगला जन्म था, वो पद्मा राजा के चित्ताकाश में आया, देखा कि अच्छा इसका ऐसा था। पद्मा राजा से फिर वो जाके वशिष्ठ के चित्ताकाश में आया कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, है ना। तो वो चित्ताकाश वहीं पे है, ऐसा आप कहना चाहती है। हम्म। बेसिकली ये है कि जब मृत्यु होती है तो चित्ताकाश में अपने हृदय में सब कुछ देख रहे हैं। तो फिर जब अगला जन्म लेता है तो क्या ये नष्ट हो जाता है या रह जाता है ना, ऐसा ही यस प्रश्न है। यस यस, एग्जैक्टली। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जैसे खच्चरी का, अगर आपको पता होगा, खच्चरी मतलब जो पोनी होती है, तो उसका गर्भ ठहर गया, तो उसका बच्चा जब जन्म लेता है, ऐसा इसमें कहा गया है, मुझे पता नहीं वास्तव में क्या होता है। तो वो बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो वो उस माँ का पेट फाड़ के जन्म लेता है, मतलब उस माँ की मृत्यु निश्चित होती है उस बच्चे के समय, जन्म के समय। तो वैसे ही चिदाकाश से अगर अपना अगला जन्म देखना शुरू किया, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारा पहला चिदाकाश चित्ताकाश नष्ट हो गया? बड़ा सुंदर प्रश्न है। इसमें ऐसा कहा गया कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब वो चिताकाश चित्ताकाश उसका वही के वही रहेगा। आ, वापस, क्योंकि पद्मा राजा के केस में यह हुआ था कि वो वापस अपने ही जीवन में फिर से आ गया और अपना जीवन उसने आगे देखना शुरू किया। तो वह आकाश वैसे ही रहेगा। अब क्या इटर्निटी प्रोसेस इसके थ्रू जाने के लिए है, कि पिछले चित्ताकाश उसके पहले के चित्ताकाश में जा जाकर फिर देखे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। मैंने कहा इसका मुझे पता नहीं। पर इन कहानियों का और इटर्निटी प्रोसेस का पर्पस अलग अलग है। लीला को जब बताया गया कि ऐसे ऐसे पिछले जन्म हुए थे, तो हम भी अगर ऐसे देखें कि मेरे साथ कुछ हुआ था, तो यहाँ की आज की वेदना ठीक करने के लिए इटर्निटी प्रोसेस होगा। लेकिन ये ज्ञान कि मेरा उस समय भी कुछ जन्म था, उसके पहले भी कुछ जन्म था, और लीला के बारे में जब उसको 800 के 800 जन्म याद आ गए, तो उसे यह समझ में आया कि हर जन्म में अविद्या, अज्ञान में ही फंसे रहे, विषयों में फंसे रहे। अब तो मुक्ति का समय आना चाहिए, इतने जन्म लेने के बाद भी हम उसी में गए। तो इटर्निटी प्रोसेस मुक्ति नहीं दिलाएगी, इटर्निटी प्रोसेस उस पेन से मुक्ति दिला सकती है, पर वो ज्ञान नहीं देगी। जैसे मैं समझता हूँ कि अरे इतने जन्म हो चुके हैं और वही 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 करते रहे, हर जन्म में खाना खाया, हर जन्म में प्रेम किया, विवाह किया, बच्चों को पैदा किया, सब यही करते रहे, और उसके बाद आके ऐसा नहीं लगता कि चलो मुक्त हो गए। योग वासिष्ठ वो देगा आपको ज्ञान, इटर्निटी प्रोसेस नहीं दे सकता। ठीक है, तो दोनों का शायद इटर्निटी प्रोसेस में जाके, जैसे इफ यू आर, जैसे आप कोई प्रश्न का सवाल उत्तर ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो मिल सकता है। लेकिन जब ऐसे योग वशिष्ठ का अभ्यास करते हैं हम लोग, तो ऐसे लगता है ये क्या, फिर क्या क्यों करने का ये इटर्निटी। ये सीधी लाइफ सी बात है। ही मिथ्या है। तो फिर वो मिथ्या में जाके वही देखने का कि हाँ हाँ, उन्हीं उस जन्मों में भी यही किया था, यही किया था। अभी अभी तो छोड़ो ना, अभी आया ना योग वशिष्ठ लाइफ में, तो अभी छोड़ दो ना। अभी देर इज नो नीड, आई डोंट फील एनी नीड टू गो फॉर इटर्निटी। पहले बहुत था मन में कि नहीं, मुझे देखना है, आई जस्ट वांट टू सी कि हाँ पास्ट लाइफ होते हैं, ये इंक्वायरी थी। लेकिन ये सब योग वशिष्ठ पढ़ने के बाद ऐसे लगता है, क्यों, क्या क्या मिलेगा, ऐसा क्या मिलेगा जो ये ज्ञान तुमको नहीं दे रहा है।
End of the day you are going to see all the same life cycles again and again, और फिर बाद में तुम यहाँ ही पहुंचोगे कि सब मिथ्या है। और you want moksha, you are going, you the ultimate aim of the life is moksha, isn't it? तो फिर इसमें क्यों फंसना है ये इटर्निटी करके? इसीलिए अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ सवाल नहीं है कि मुझको इसका जवाब चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप जाओ। लेकिन शायद आपको कुछ मिल सकता है। मैंने इटर्निटी किया था, मुझे कुछ नहीं दिखा था, वो अलग बात है। लेकिन जरूरत ही नहीं लगती अभी उस चीज की। हाँ, इटर्निटी भय से मुक्ति मिलती है, हाँ। अच्छा, एक प्रश्न ऐसा भी आया है, उन्होंने बहुत सही बात कही। कभी कभी ऐसा लगता है कि अज्ञान में ही सुख है, ये सब इतना कॉम्प्लेक्स में क्यों जाए। वही सही है, अज्ञान में ही सुख है। बस अज्ञान में जब दुख होता है ना, तब इस विचार को पकड़ के रखना कि बाकी सारी बातों की आवश्यकता नहीं है वेरी करके। ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं तो हम यहाँ पे क्यों आते हैं कि क्योंकि हमें अ, यही है ना, हमें इसकी कहीं तो प्रॉब्लम था इसीलिए पहुंच गए हैं ना, या फिर ज्ञान जानना है कि क्या होता है, लाइफ कैसे होता है। हाँ, ये कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और इस ये काफी लोगों का यही है। मैंने जिनसे भी बात की, बोलते मुक्ति की क्या आवश्यकता है, ये जीवन अच्छा है, सुंदर है, जी रहे हैं, मैं करता हूँ एकदम अच्छा है। जब आंखों में आंसू आते हैं, तब आके मत कहना कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है ना। तब मत कहना, तब भी कहना जीवन सुंदर है। खैर, आदमी की आदत ही है कि भूल जाता है, इसलिए श्री राम जी ने पूछा कि आप ये ज्ञान तो दे रहे हैं वशिष्ठ जी, लेकिन सभी के पास तो ये पहुंचता नहीं, सभी लोग तो इसमें इंटरेस्ट दिखाते नहीं, तो वो कब कब इसके पीछे आएंगे, कब वो वैराग्य आएगा, कब वो विवेक जागृत होगा। तब वशिष्ठ ने उन्होंने कहा था, वशिष्ठ ऋषि ने, कि आदमी जब ये सब दुनिया के चक्कर काट काट के कभी तो बोर होता है, तब उसको लगता है कि चलो जरा आगे जाके असली सुख ढूंढो। हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो सच में ज्ञानी हैं। उन्होंने चक्कर काटने के बदले पहले ही थोड़ा विवेक जागरूक हो गया, जरूर देख लेते हैं, बाद में बोर होने के बदले अभी समझ लेते हैं क्या है करके। ये वो जीवन गुरुदेव का। की कृपा है। और ये अभी तो चालू हो गया ना कि चलो अभी देखते हैं कि सच्चाई क्या है। तो इट्स अ ग्रेस दैट इट हैज कम इन आवर लाइफ। हाँ जी, जय सुलोचना गुरु. जी, जय गुरुदेव। माझ्याकडे ना मीनाक्षी, आता हिंदीत बोलू का? मेरे यहाँ मराठीत ना बोला। मीनाक्षी आंटी है ना, अपने आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर, वो ये जी प्रोसेस करती है। जी। तो मेरे यहाँ एक दो तीन पेशेंट आए थे, क्योंकि यहाँ थोड़ा शांत था इसलिए। तो वो क्या करते हैं, पिछले जन्म में उसको प्रॉब्लम था, उसके पेट में दर्द था एक के। तो पेट में दर्द क्यों हो रहा था, इसके लिए वो आया था। तो उन्होंने वो प्रोसेस करने के बाद वो पिछले जन्म में गया, वो औरत था, औरत था, और उसको तभी प्रॉब्लम हुआ था। सुलोचना जी देखिए, मैं आपको सॉरी रोक रहा हूँ, पर हम ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करते। हाँ, नहीं मतलब नहीं, किसकी हाँ कहानी क्या थी, वो इटर्निटी प्रोसेस में उसको सीक्रेट रखा जाता है। हाँ, वो तो है तो ही। हाँ, बस उसका ठीक हो गया तो अच्छी बात है, आप वो कह हाँ, तो सकते वो हैं। निकाल नहीं, वो ये प्रोसेस क्यों करते हैं कि वो निकाल देते हैं, वो जन्म में जो रहता है वो निकाल देते हैं, फिर उसको उसको रिलीफ, वो शेयर नहीं करते, वो ठीक है। मगर वो निकल गया, इसलिए मैं बात कर रही थी। तो उनका प्रॉब्लम खत्म हो गया, तो अच्छा। उसको कुछ ये नहीं है, मगर वो जन्म में गया, फिर वहां हाँ से वो बाहर आ गया। और वो छूट गया ऐसा नहीं, मगर उसका वो जो प्रॉब्लम था वो निकल गया। हाँ, उसका उद्देश्य वही है कि हमारी हाँ। समस्या, आज की समस्या का कारण कहीं पीछे है, हम्म, तो उससे वो बाहर निकालने निकलने के के लिए लिए, मदद। हाँ। हाँ, हाँ, वो सही है, तो, मतलब वो मगर प्रोसेस। आप चिदाकाश चिताकाश वो जो बताया ना, वो बहुत सही बताया। वो बोल रहे थे किचकट है, पर मगर ना वो समझने को भी बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगा। इम्प्रेशन निकल जाता है, सही कहा मैम ने, हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, और कुछ तो कुछ आपके पास कुछ प्रश्न है शैलका जी? आज तो नहीं है। आज तो नहीं। ओके। वो लीला सरस्वती की कहानी चल रही है ना, इंटरेस्टिंग। वो होने के बाद फिर बहुत सारे आएंगे शायद। हाँ देखिए, उसमें कई सारे बातें बहुत गहराई में जाके बातें की है, लेकिन
मैं यहाँ पे उसको सब उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, नहीं तो फिर ये सेशन कभी खत्म ही नहीं होगा, योग वासिष्ठ तो चलते रहेगा, इतनी बारीक 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 बातें की है। कई सारों का सारांश यही है कि बस यहाँ चिदाकाश में ऐसे ही होता है। एक वाक्य में बताया जाए तो। डोंट गिव अप भैया, आप 2018 से इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। और इस पे भी आप हार नहीं मानते कि हमें बार बार बार। मैं कभी भी उनको फोन करती हूँ कि भैया हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, दोपहर में ये सारे क्वेश्चन है, तो कभी भी थकते नहीं, बिना थके वो समझाते, फोन पे समझाते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट भैया, थैंक यू सो मच। चलिए फिर आज के लिए रुकेंगे, फिर मिलेंगे हम सोमवार को। सबके लिए, हमारे परिवार के लिए और विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम। जय। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। जय। थैंक यू रमाताई, थैंक यू।